बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़ा घोंसला बनाकर रहते थे। चिड़िया बहुत मीठा गाना गाती थी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रैना और क्या? और तुम। एक दिन शिकारी ने चिड़िया का गाना सुना। अरे इतना सुंदर गाना! इतना सुंदर गाना गाने वाली चिड़िया तो राजा के पास होना चाहिए। शिकारी जाल बिछाकर चिड़िया को पकड़ लेता है और ले जाकर राजा को दे देता है। जब चिड़ा लौट कर आता है तो चिड़िया वहाँ नहीं होती। वो सब जगह चिड़िया को खोजता है। फिर उसे पता चलता है कि चिड़िया तो राजा के पास है और वो चिड़िया को लेने निकल पड़ता है। वो पेड़ के तिनके इकट्ठे करके एक गाड़ी बनाता है। फिर 2 मेंढकों को गाड़ी चलाने के लिए राजी करता है और चल देता है राजा से अपनी चिड़िया वापस लाने और राजा को सबक सिखाने। रास्ते में उसे कौवा मिलता है। चिड़े भाई कहाँ जा रहे हो? टुकड़े टुकड़े सीखो की टुकड़े तो दंत जोते जाए, राजा पकड़े हमारी चिड़िया हम बदला लेने जाए। दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? वो इतना बड़ा राजा, तुम इतने से भला बदला कैसे लोगे? होगा वो इतना बड़ा राजा, इसका मतलब क्या मनमानी करेगा? मैं अपनी चिड़िया को वापस लाऊंगा। जाओ भैया, पर याद रखना राजा बड़ा निर्दयी है, कहीं तुम्हें मार ही न डाले। आगे चिड़े को एक चींटी मिलती है। चिड़े भाई कहाँ जा रहे हो? टुकड़े टुकड़े सीखो की टुकड़े तो दंत जोते जाए, राजा पकड़े हमारी चिड़िया हम बदला लेने जाए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्या पता कुछ मदद मैं ही कर दूँ। ऐसा कहकर चींटी गाड़ी में बैठ जाती है और चिड़ा आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे शेर मिलता है। अरे चिड़े, ये गाड़ी सजा धजा के कहाँ जा रहे हो? टुकड़े टुकड़े सीखो की टुकड़े तो दंत जोते जाए, राजा पकड़े हमारी चिड़िया हम बदला लेने जाए। ओह, तुम तो मेरी प्रजा हो, मेरे होते हुए भी मेरी प्रजा पर ये अत्याचार। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मेरे पास ये जंगली बूटी है जिसे खाकर मैं मनचाहा आकार धारण कर सकता हूँ। मैं छोटा होकर इस गाड़ी में छिप जाता हूँ। ऐसा कहकर शेर छोटा रूप धर के गाड़ी में छिप जाता है और चिड़ा चींटी और शेर को लेकर आगे बढ़ता है। आगे उन्हें एक नदी मिलती है और नदी पूछती है, चिड़े भाई कहाँ जा रहे हो? टुकड़े टुकड़े सीखो की टुकड़े तो दंत जोते जाए, राजा पकड़े हमारी चिड़िया हम बदला लेने जाए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं बैठूंगी कहाँ? ऐसा करो, तुम मेरे कान में छिप जाओ। ऐसा कहकर नदी एक पतली सी धारा बनकर चिड़े के कान में घुस जाती है। अब चिड़ा अपनी गाड़ी लेकर राजा के राजमहल पहुँचता है और राजमहल के बाहर लगा फरियादी डंका जोर जोर से बजाने लगता है। डंके की आवाज सुनकर पहरेदार वहाँ आ जाता है और चिड़े से पूछता है, अबे ओ चिड़िया के बच्चे, ये डंका क्यों बजा रहा है? टुकड़े टुकड़े सीखो की टुकड़े तो दंत जोते जाए, राजा पकड़े हमारी चिड़िया हम बदला लेने जाए। क्या? मेरी चिड़िया को तुम्हारे राजा ने कैद कर रखा है, मैं उसी को लेने आया हूँ। तू पागल तो नहीं हो गया? वो इस विशाल राज्य के राजा हैं, तुझे मसल कर रख देंगे। चल भाग। क्यों, तेरा राजा क्या एक इतने से चिड़े से डरता है? हिम्मत है तो तेरे राजा को बोल मुझसे मुकाबला करे। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल तेरी गाड़ी समेत तुझे दरबार में ले चलता हूँ।
ऐसा कहकर पहरेदार चिड़े को राजा के सामने ले आता है और सारी बात बताता है। चिड़िया के बच्चे, तुझे अपनी जान प्यारी है तो तुरंत दफा हो जा। यहाँ से वो चिड़िया अब मेरी चिड़िया है। शर्म नहीं आती तुझे? खुद को राजा कहता है और निर्हित चिड़िया को कैद कर रखा है। बदतमीज चिड़े, इतना सा तू है और गज भर लंबी जबान तेरी। तुझे इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। सैनिकों, इसे ले जाकर घोड़े के अस्तबल में डाल दो, वो रात भर में इसका कचूमर बना देंगे। सैनिक चिड़े को गाड़ी समेत एक पिंजरे के अंदर अस्तबल में रख देते हैं, लेकिन ये क्या, गाड़ी में छिपा शेर बाहर निकल जाता है और वो वापस बड़ा हो जाता है और एक एक करके सारे घोड़ों को मार देता है। सुबह जब पहरेदार अस्तबल में आते हैं तो वहाँ सारे घोड़े मरे पड़े होते हैं। वो भागकर सारी बात राजा को बताते हैं। राजन, ये चिड़ा तो कोई जादूगर लगता है। पिंजरे में बैठे बैठे इसने सारे घोड़ों को मार डाला। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा करो, इसे हाथियों के बाड़े में डाल दो, वहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा। लेकिन हाथियों के बाड़े में चिड़े की गाड़ी से चींटी बाहर निकल आती है और एक एक करके हर हाथी की सूंड में घुसकर जोर से काट लेती है और सुबह तक सारे हाथी दम तोड़ देते हैं। सुबह ये खबर राजा तक पहुंचती है। महाराज, हो ना हो जरूर ये चिड़ा कोई मायावी है, वरना इतने बलशाली घोड़े और इतने ताकतवर हाथी भला कैसे रातों रात मर जाते। मायावी मैं देखता हूँ इसकी जादूगरी। ऐसा करो, इसे आज रात मेरे कमरे में रखो। और रात में चिड़े को पिंजरे के अंदर राजा के कमरे में रख दिया जाता है, जहाँ उसकी चिड़िया भी दूसरे पिंजरे में थी। चिड़िया चिड़े को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे डर भी लगता है कि वो वहाँ से निकलेंगे कैसे। मुझे पता था तुम मुझे छुड़ाने जरूर आओगे, लेकिन हम इन पिंजरों से कैसे निकलेंगे? घबराओ मत, सब ठीक होगा। और आधी रात के वक्त जब राजा अपने पलंग पर सोया होता है तो चिड़े के कान से नदी की धारा बह निकलती है और पूरे कमरे में और राजभवन में पानी ही पानी हो जाता है। राजा का पलंग पानी में डूबने लगता है। राजा हड़बड़ा के उठता है। पानी, बाढ़, ये बाढ़ कहाँ से आई? कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। ये चिड़ा तो वाकई मायावी है। क्या किया तूने चिड़े? क्यों राजा, तुझे अपने राजा होने पर, शक्तिशाली होने पर बड़ा घमंड था ना? अब बचा अपने महल को डूबने से। नहीं नहीं चिड़े भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई घमंड नहीं। नहीं नहीं चिड़े भाई, मुझे कोई घमंड नहीं। मैं तुम्हारी चिड़िया को भी छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर राजा चिड़े और चिड़िया दोनों को पिंजरे से निकाल देता है और चिड़ा नदी से वापस कान में आने को कहता है। नदी दीदी, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। राजा को समझ आ गई है, अब आप वापस आ जाओ। और राजा, आज के बाद किसी को कमजोर या छोटा मान के मत सताना। अगर कोई कमजोर व्यक्ति भी ठान ले तो जरूर जीतता है।